बहुत समय पहले एक राज्य में बहुत दयालु राजा रहते थे। एक दिन राजा मंत्री को बुलाकर विचार विमर्श कर रहे थे। मंत्री जी, हम चाहते हैं कि हम प्रजा के बीच पैदल भ्रमण करें, तभी हम उनके सुख दुख जान पाएंगे। हाँ महाराज, आपका विचार बहुत सही है। राजा मंत्री और सैनिकों सहित पैदल ही भ्रमण पर चल दिए। महाराज बचिए बचिए, तूफान है तूफान। राजा के सैनिक और मंत्री तूफान के कारण बिछड़ जाते हैं और राजा की आंखों में धूल भर जाती है। सरदार, आज हमने इस राज्य के राजा को ही पकड़ लिया। हाँ सरदार, इसके पास तो बहुत सोना चांदी है, सोने का मुकुट, हीरो का हार। आज हम माला माल हो गए। हाँ जल्दी करो, सब कुछ उतार लो। महाराज, आप ठीक तो है ना? हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। नहीं महामंत्री, मैं ठीक हूं। आप उन तीनों चोरों और दोनों हाथियों का पता लगाओ। कौन से हाथी महाराज और कौन से चोर? महामंत्री, जब तूफान आया तो मेरी आंखों में धूल भर गई, मैं ठीक से देख नहीं पाया। तभी चोर आए, मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने स्थान पर ले गए। वहां मुझे हाथियों ने बचाया और महल तक छोड़ गए। क्या आप उन हाथियों को पहचान सकते हैं? नहीं महामंत्री, मैं हाथियों को नहीं पहचान सकता, लेकिन उनकी आवाज जरूर पहचानता हूं। ठीक है महाराज, मैं कोशिश करता हूं। महाराज, क्या ये वही हाथी हैं? नहीं, ये वो हाथी नहीं है, लेकिन इन हाथियों को रख लो। मुझे हाथियों की वफादारी बहुत पसंद है। लगता है मेरी उन हाथियों को पालने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। राजा को हाथियों से लगाव हो जाता है। थोड़ा समय बीत जाता है, उनमें से एक हाथी मर जाता है। मंत्री जी, जो भी 2 हाथियों को पकड़ कर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। आज ही यह घोषणा कर दो। जब ये बात चोरों को पता चली तो उन्होंने सोचा, क्यों ना हम उन्हीं दोनों हाथियों को पकड़ लें और राजा को दे दें। हाँ, उन हाथियों से भी बदला पूरा हो जाएगा, हमें धन भी मिल जाएगा। हाँ, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। यह सोचकर चोर हाथियों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा को देखते ही हाथी जोर जोर से चिंघाड़े। राजा को संदेह हुआ तो वह हाथियों के पास पहुंचे। हाथी ने राजा को पीठ पर बिठा लिया। अब राजा को विश्वास हो गया। क्या ये वही हाथी हैं जिन्होंने मुझे बचाया था? सच सच बताना, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा की बात सुनकर चोर डर गए। हाँ महाराज, हाँ ये वही हाथी हैं। तो तुम वही चोर हो जिन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की थी। बोलते क्यों नहीं? हाँ महाराज, हम वही चोर हैं। इतना सुनते ही राजा ने चोरों को जेल में डाल दिया तथा हाथियों को सम्मान पूर्वक महल में ले गए। इसके बाद जीवन भर हाथी राजा के पास ही रहे।